बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। और आज हम साउथ अमेरिकन कंट्री के बारे में तमाम डिटेल्स जानने वाले हैं कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है पैराग्वे। वहाँ की जो पीआर है यानी परमानेंट रेजिडेंसी है और साथ नेशनैलिटी है, वो बहुत ही आसानी से आप हासिल कर सकते हो। कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। और अगर मैं पासपोर्ट की बात करूँ तो इस साउथ अमेरिकन कंट्री के पासपोर्ट पे स्पेन है, इसके अलावा आपको साउथ कोरिया है और शेंगन कंट्रीज़ जैसे आयरलैंड है, नेदरलैंड है, बेल्जियम है, ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पे फ्री वीज़ा हैं। सिवाय मतलब कनाडा और यूएसए के बहुत से शेंगन ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप इस साउथ अमेरिकन कंट्री का पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि A to Z सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। तो जैसे कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है ऐसे कंट्रीज़ के बारे में जो कि इतने फेमस तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो ज़िंदगी गुजारना बड़ा आसान है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत हैं और आपको काफ़ी आपके कंपेयर टू आप एशियन कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे उनमें जो बेनिफिट्स हैं वो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ वाले ही मिलते हैं। तो मैंने पूरी एक सीरीज़ चलाई है इस हवाले से कि आप इन कंट्रीज़ में कैसे वर्क परमिट्स ले सकते हैं, जॉब्स कैसे ले सकते हैं। तमाम वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन वीडियोज़ को लाजमी वॉच कीजिए। सबसे पहले आप ये जान लें कि पैराग्वे का पासपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और नेशनैलिटी हासिल करने से पहले आपको पीआर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है। अब उसका सारा प्रोसेस क्या है, कितनी फ़ीस है, थोड़ा सा इस बारे में डिटेल से जानते हैं। पैराग्वे के पासपोर्ट पे 143 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं। अच्छा, सबसे पहले नेशनैलिटी आपको बाद में मिलेगी, आपको परमानेंट रेजिडेंसी पहले अप्लाई करनी पड़ेगी। अब परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए आपको पैराग्वे जाना पड़ेगा। अब चाहे वो किसी भी वीज़ा पे आप चले जाएँ सिवाय ट्रांजिट वीज़ा के। आप ट्रांजिट वीज़ा पे पीआर अप्लाई नहीं कर सकते, आप विजिट वीज़ा पे चले जाएँ, बिज़नेस वीज़ा पे चले जाएँ या फिर किसी भी वीज़ा पे आप पैराग्वे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने लिए पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे वीज़ा लेके, अच्छा जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वीज़ा लेने से पहले समझनी है। यानी वीज़ा तो आपने ले लिया, अप्लाई कर दिया, अब विज़िट वीज़ा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जो वेबसाइट है जिसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं और सारा प्रोसेस लिखा है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे देख के आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की सारी मालूमात ले सकते हैं। यहाँ तक तो विज़िट वीज़ा आप अप्लाई करने का प्रोसेस है। अच्छा, विज़िट वीज़ा लेके जब आप पैराग्वे जाएँ, आप उससे पहले अपने होम कंट्री में आपने क्या करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका सीवी है, पासपोर्ट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये सारे आपने स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा लेने हैं किसी भी ऑथराइज्ड टाइपिंग सेंटर से। पहला काम तो आपने करना है ये। अब जो दूसरा काम है वो आप ये कर लें कि एक लॉयर आप हायर कर लें। ठीक है, ऑनलाइन ही आप किसी कोई भी पैराग्वे का जो लॉयर है, पैराग्वे के जो लॉयर हैं उनकी जो फ़ीस है वो आपको मैक्सिमम $1200 तक वो लेते हैं। उसमें आपका वो सारा प्रोसेस करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी का, मतलब पीआर अप्लाई करने का, डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके अप्लाई, वो आगे मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने होम कंट्री से एक तो डॉक्यूमेंट्स अपने स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा लेने हैं किसी भी टाइपिंग सेंटर से। दूसरे नंबर पे कोई लॉयर आपने वहाँ का जो वकील है जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, वो आपने हायर कर लेना है ऑनलाइन ही। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सबसे पहली चीज़ तो आपको जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको वो पिक करने भी आ जाएंगे, जो लॉयर आपने हायर की है। आप उसको डेट बता देंगे, मैं इतनी डेट को आ रहा हूँ, तो आप उससे कांटेक्ट में रहेंगे और वो आपको पिक करने भी आ जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो आपकी हो गई ये सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम, आपको टाइम मिल जाएगा क्योंकि 180 दिन की आपको एंट्री मिलती है $100 की। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे $100 लेगा और आपको 180 डेज़ की 180 यानी 6 महीने की आपको जो लीगल वहाँ का स्टे मिल जाता है, जिसके अंदर रहते हुए आपने अपने लिए पीआर अप्लाई करनी होती है। अब पीआर आपका जो सारा प्रोसेस है वो आपका वकील करेगा, तो जो ये आपको जो वकील ढूंढने का प्रोसेस टाइम है वो आपका बच जाएगा। तो आपने ये दोनों काम कर लेने हैं, वकील भी ढूंढ लेना है अपने होम कंट्री से और अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा लेने हैं। ये दोनों चीज़ें करके आपने फिर विजिट वीज़ा पे या जो भी बिज़नेस वीज़ा पे, जो भी वीज़ा पे आप जा रहे हैं, आपने वो वीज़ा पे जाना है पैराग्वे। अच्छा, पैराग्वे का आपको एक और बेनिफिट है, आप जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगे एयरपोर्ट पे तो अक्सर कंट्रीज़ में आपने देखा होगा बड़े सवालात करते हैं वो आपसे,
यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है वीज़ा ऑफिसर कि आप किस लिए आए हैं, तो आप उनको बस आप बता सकते हैं, अपनी रीज़न बता सकते हैं कि मैं इस रीज़न की वजह से यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर स्टडी, फॉर जॉब, फॉर वहाँ पे परचेज़ करना चाह रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा हूँ। अपनी रीज़न बता के आप उसको बता सकते हैं कि मैं अपनी PR अप्लाई करने के लिए आया हूँ। तब आपको एंट्री मिल जाती है। आपको कोई चक्कर नहीं है कि आपको बहस कोई करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर, कोई इतनी। या फिर आप ये भी रीज़न बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे सैरो सेयाहत के लिए आया हूँ, गूगल से कोई पैराग्वे की अच्छी अच्छी जगह देख लें, उनके नाम बता दें कि मैं इन इन जगहों को विज़िट करने के लिए आया हूँ, तो ईजिली आपको एंट्री मिल जाती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप जब एयरपोर्ट से निकल जाते हैं तो आपका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। 180 दिन के अंदर रहते हुए आपने अपने लिए PR अप्लाई करनी है। अब PR अप्लाई करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एडवांस ही मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आपने एक वकील जो है, एक लॉयर जो है, वो अपने होम कंट्री से हायर कर लें, कोशिश करें। उसको पेमेंट कोई ना करें, जब आप ऑनलाइन उसको हायर कर रहे हैं उससे अपनी डील जो है वो कन्फर्मेशन उसकी कर लें, लेकिन उसको पेमेंट कोई ना करें। अगर आपने ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लें। अगर आपने पैराग्वे में आके फिर यहाँ पे कोई लॉयर हायर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने लिए एक लॉयर हायर कर लेना है, एक वकील हायर कर लेना है। जब आपने कर लिया तो वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स आपके लेगा, जो जो वो मांगेगा आपको देने होंगे, और जो आपके पैराग्वे से बनेंगे वो वहाँ से वकील आपका बनाएगा। आपसे 1000 से $1200 तक वो तकरीबन फ़ीस चार्ज कर सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी उसमें उसके साथ डील जो कंफर्म होती है वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम आपसे 1000 से $1200 जो है वो ले लेते हैं वकील। तो वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपका जो केस है वो कोर्ट में सबमिट करेगा। अब जब वो आपका केस कोर्ट में सबमिट करेगा, उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 1800 यूरो तक है। 1800 यूरो तक उसकी फ़ीस है, 1800 यूरो आपने पे करने हैं, ठीक है, वो अपने केस सबमिशन के लिए। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि देखें, जितने भी केसेस पैराग्वे में सबमिट होते हैं फॉर PR, इसमें तकरीबन 90 से लेके 95% तक अप्रूवल ही मिलती है। अब जो 5% रिजेक्शन है वो उन दोस्तों को मिलती है जिनको खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल हेल्थ इशू आ गया, कोई बीमारी ऐसी निकल आई, या फिर उनका बैकग्राउंड से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ गई, मतलब कोई क्राइम उन पे साबित हो गया कि इन्होंने तो ये जुर्म किया था अपने होम कंट्री में, तब आपको रिजेक्शन मिल सकती है। अगर आप मेडिकल में अपने ओके, आपका कोई, आपको खुदा ना खुदा करे आपको कोई बीमारी नहीं है और आपका जो क्राइम रिकॉर्ड है वो भी ओके है, बिल्कुल क्लियर है, तो 100% आपको अप्रूवल आनी है PR के लिए। अच्छा, अब कोर्ट आपको एक पेपर प्रोवाइड करेगा, उस पेपर को लेके आपने जाना होता है, जो अप्रूवल पेपर है उसको लेके आपने जाना है इमिग्रेशन ऑफिस में, और आई थिंक $350 तक आपने पे करके वहाँ पे, आप अपने माइंड में $400 रखें, लेकिन 300 350 तक लेते हैं, वो आपसे लेके आपने अपनी PR कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है, और फिर आपने अपना वेट करना है डिसीजन का। और आपको जो PR कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, वो आपको 15 से 16 दिन बाद लाइफ टाइम के लिए इशू हो जाता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको PR मिल जाती है पैराग्वे की। अच्छा, अब ये तो था PR का प्रोसेस। अब इस PR पे, अच्छा, PR के बेनिफिट्स आपको बाद में बताता हूँ। अब आता है आपका नेशनैलिटी का प्रोसेस। नेशनैलिटी देखें, पहले क्या होता था कि PR आपने अप्लाई की, उसके बाद फ़ौरन बाद ही आप अपने लिए नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब पैराग्वे के जो रूल्स हैं उन्होंने चेंज कर दिए हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोग PR अप्लाई करते थे, वो PR लेके अपने होम कंट्री वापस चले जाते थे और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते थे। अब क्या हुआ कि अब अगर आपको PR मिलती है तो उस PR पे आपने 3 साल तक लीगली गुजारने हैं पैराग्वे में। अब वो आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, आप स्टडी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आपने मैक्सिमम 3 साल के लिए स्टे करना है वहाँ पे। जब आप 3 साल पैराग्वे में गुजारते हैं, किसी भी चीज़ पे जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, शादी कर ली है, कोई भी एक्टिविटी करके, लीगल एक्टिविटी, देन आप नेशनैलिटी अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं और आपको नेशनैलिटी भी मिल जाती है। नेशनैलिटी भी आपको 100% मिल जाती है। अच्छा, अब बेनिफिट ये है परमानेंट रेजिडेंसी का, जो इनकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है पैराग्वे का, और जो इनका रूरल एरियाज़ हैं, मतलब देहाती एरियाज़ हैं पैराग्वे के, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो आपको बहुत कम पैसों में मिलती है। मतलब आप ये कहें कि आपको 2.5 से 3 लाख में अच्छी खासी जो आपको जगह वहाँ पे मिल जाती है, जिस पे आप काश्तकारी कर सकते हैं, अपनी फसल बना सकते हैं, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, और आप अच्छा खासा वहाँ पे अर्न भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं PR पे। तो ये इसका बेनिफिट है PR के। पैराग्वे की PR लेना और नेशनैलिटी लेना
बहुत आसान है। अच्छा, अब ये इतने बहुत ही हाई लेवल डेवलपमेंट कंट्रीज़ में नहीं है पैराग्वे, लेकिन आप इन्हें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सिर्फ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा आपको लाइफस्टाइल यहाँ पे अच्छा मिल जाता है पैराग्वे में। और एक और बड़ी चीज़ ये है कि पैराग्वे के पासपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि 143 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है। अब उन वीज़ा फ्री ममालिक में आपको यूरोपियन कंट्रीज़, शेंगन कंट्रीज़ बड़े अच्छे मिल जाते हैं। जैसे बेल्जियम है, फ़िनलैंड है, इसके बाद नीदरलैंड है, बेल्जियम है, और साउथ कोरिया आपको एशिया में मिल जाता है, जापान मिल जाता है, और भी बड़े अच्छे अच्छे हाईलैंड, स्पेन मिल जाता है आपको। तो जितने भी हाई, नॉर्वे भी आपको वहाँ पे फ्री मिलता है। तो जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, वो सारे इस पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री हैं। तो पीआर लेना भी बड़ी आसान है, नेशनैलिटी लेना भी बहुत आसान है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी काफ़ी हैं आपको लीगल स्टे के लिए। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जॉब है, शादी कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सूटेबल लगे, आप उसको फॉलो करके यहाँ पे लीगल स्टे कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ पैसे हैं और वो सेकंड पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पैराग्वे एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब ये यार वीडियो आपको एक पॉइंट मैंने दिया है, अब इस पर आपने मज़ीद रिसर्च करनी है। अब ऐसा नहीं है मैंने वीडियो में जो कह दिया बस 100% वही है। आपने वीडियो देखनी है, आपने इस वीडियो से आपने पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, उन पे मज़ीद रिसर्च करनी है, और अपनी रिसर्च पे आपने फिर, हो सकता है जो मैंने आपको फीसिस बताई उनमें से कुछ कम ज़्यादा भी हों, तो इसलिए आपने डीपली इन पे खुद भी सर्च करनी है, और सर्च करने के बाद फिर अपना डिसीजन लेना है। आई थिंक इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फिलहाल यही था, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।